नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। आप देख रहे हैं भारत टीवी। आगरा में टोरेंट कंपनी के खिलाफ हर पार्टी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कोठी मीना बाजार में बाल योगी बाबा के धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें पाबंद कर दिया। आगरा में टोरेंट का नाम आते ही जनता के अंदर करंट दौड़ना शुरू हो जाता है, मानो किसी ने उसकी दुखती रख पर हाथ रख दिया हो। बिजली कंपनी टोरेंट पावर से शहर की जनता इतनी भयभीत है कि अंधेरे में ही अपनी गुजर बसर करने को तैयार है, क्योंकि पता नहीं कंपनी उसका बिल कितने का भेज दे और आपको उतना ही बिल देना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि यह टोरेंट की बीमारी आगरा में बसपा सरकार द्वारा जनता को सौगात के रूप में दी गई थी, जिसका विरोध सभी राजनीतिक पार्टियों ने बारी बारी से किया। लेकिन टोरेंट का करंट जब सपा सरकार में आया तो वह तेज़ी से और बढ़ने लगा। लेकिन भाजपा सरकार आते ही टोरेंट कंपनी की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि जब गरीब जनता में बिल की रकम कंपनी में दोगुना वसूलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सरकारें बदलती रहीं वैसे ही टोरेंट का चांदी का जूता चलता चला गया और बिजली कंपनी टोरेंट पावर ने गरीबों का लूटना शुरू कर दिया। भयंकर महामारी कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन में टोरेंट कंपनी ने बिजली के बिल पर कोई रियायत नहीं दी। यहाँ तक एक तरफ जनता अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, तो वहीं टोरेंट का बिल दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता जा रहा है और इस करंट से गरीब आदमी को हार्ट अटैक की बीमारी होने लगी है। जैसे ही उसके घर पर बिल पहुंचता है उसे अटैक होने लगते हैं, क्योंकि कितना बिल आया है। पिछले दिनों जो बिल 500 रुपये का आता था वो बिल इन दिनों 1000 रुपये का आने लगा है। फिर भी सरकार के नुमाइंदे इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। गरीब जनता जीवित रहे या मरती रहे, उन्हें क्या लेना देना। जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा तब भोली भाली जनता को फिर झूठे वादों में उलझाकर गुमराह कर दिया जाएगा और बिजली पानी की समस्याओं को लेकर कहा जाएगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन पिछले दिनों से आगरा में बिजली पानी की समस्या ख़त्म नहीं हो रही, हर रोज़ बढ़ती जा रही है। जनता जूझ रही है, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। गरीब जनता की आवाज़ को उठाने के लिए जब एक योगी बाबा ने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से टोरेंट कंपनी का विरोध करना प्रारंभ किया तो पुलिस भयभीत हो गई और प्रशासन ने योगी बाबा को धरना प्रदर्शन करने से कोठी मीना बाजार में पहुंचने से पहले ही नज़रबंद कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर उनके आश्रम ले आए। एक सभा का आयोजन करना था, लेकिन सभा करने से पहले बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों के पहुंचने से पहले ही बाबा को पुलिस आश्रम ले आई। पूरा मैदान छावनी में तब्दील कर दिया। तो वहीं हजारों की संख्या में महिला पुरुष बाबा के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। घंटों हंगामा होता रहा।
तो वहीं पुलिस भी अपने जनता को भगाने के लिए हर उपाय करने लगी। पुलिस ने उन्हें लाखों रुपए से नज़रबंद करते हुए पाबंद कर दिया। नज़रबंदी और पाबंदी की जब जानकारी जनता के लोगों को हुई तो सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी करते हुए महिला पुरुष आश्रम पहुंच गए और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन कहते हैं कि जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। वही हाल यहाँ देखने को मिला। खाकी ने बाबा के समर्थकों को खदेड़ना शुरू कर दिया। जब इसकी जानकारी बाबा बाल योगी को हुई तो वह जनता से मिलने के लिए सड़क पर उतर आए और उन्होंने जनता से बातचीत की। वहीं इस को लेकर समर्थकों ने बाबा को ऊपर कंधे पर उठा लिया और कहा कि बाबा आदेश करेंगे वही होगा। खबर को कवरेज करने के लिए आगरा की भी पूरी मीडिया जमा हो गई, वहां पहुंची गई और टोरेंट पावर कंपनी गरीब जनता का खून दिन रात चूसने में लगी हुई है। बताते चलें कि आगरा में तकरीबन 40% किराएदार मकानों में रहते हैं, लेकिन टोरेंट के साथ साथ मकान मालिक भी किराएदारों का शोषण करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार यूनिट के हिसाब से किराएदारों से 9 रुपये से लेकर 12 रुपये यूनिट के हिसाब से मकान मालिक वसूलने में लगे हुए हैं। टोरेंट पावर कंपनी की भी आंखें बंद हैं, तो वहीं शासन प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। जबकि अगर ऐसा किया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि गरीब सेना के मुखिया बाबा बाल योगी का यह आंदोलन क्या रंग लाता है। शासन प्रशासन के माध्यम से जब खबर जाएगी तो क्या गरीबों का बिल माफ़ होगा या फिर इनके कानों पर कोई जू नहीं रहेगी। लेकिन जनता के अंदर जिस तरह से उबाल है तो आने वाले समय में जनता जरूर जवाब देगी। टोरेंट पावर कंपनी यहाँ विद्युत सप्लाई करती है आगरा में। लॉकडाउन अवधि में हम लोग अपने मन से नहीं रहे अपने घरों में। हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि अपने घरों में रहना, बीमारी आ गई है। 2020 कमाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। तो सर कोई कमा नहीं रहा, कोई खा नहीं रहा है। जमा पूंजी भी लोग दे चुके हैं। आज टोरेंट पावर कंपनी इस महामारी में बिजली कनेक्शनों को काट रही है जिनके पास पैसे नहीं है उनके। और ऐसी स्थिति में लोग बिजली दैनिक जरूरी इस्तेमाल करने की ज़रूरत का सामान है, उसको काटा जा रहा है। तो इसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और धरना प्रदर्शन भी एक साथ नहीं किया है, हमने पब्लिक को कभी नहीं बुलाया। हम टोरेंट कार्यालय से लेकर के हमने अपना आंदोलन शुरू किया अकेले ने। और जब किसी ने नहीं सुना तो हमने हाई कोर्ट में 2 PIL डाल रखी है कि लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल तो आगरा की जनता नहीं दे पाएगी। जब किसी ने सर नहीं सुना है तब हम लोगों ने लाइट काटने के विरोध में आज धरना प्रदर्शन रखा था कोठी मीना बाजार मैदान में, जिसकी हम लोगों ने परमिशन भी डाली थी, लेकिन इन लोगों ने दी नहीं है। रात को ही, कल रात को इन लोगों ने मुझको 20-20 लाख के मुचलके भेजे हैं और मुझे पाबंद किया है। जबकि इतिहास में पहली बार ऐसा है कि किसी एक साथ 16 में 20-20 लाख के इन लोगों ने 40 लाख के मुचलके मुझे भेजे हैं। फिर भी कोई बात नहीं, अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आगरा की जनता पर सर पैसे नहीं है। अगर कोई नेता इस बात को सुन रहा हो, कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा हो तो सुन लो। वास्तविकता में लोगों की हालत खराब है, पैसे नहीं दे पाएंगे और आप नहीं मानेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जो हमसे बनेगा वो करो, जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, लेकिन हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा अधिकार है आंदोलन करने का, लोगों पर पैसे नहीं। जिस तरीके से आगरा प्रशासन का जो रवैया देखने को मिला है उस बारे में क्या कुछ कहना है आपका? हम लोग जैसे ही पहुंचे हमको उठा लिया गया है। लोग काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अभी भी। और यदि हमारी मांग को माना जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अभी क्या गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने आपको? हाँ, अभी गिरफ्तार कर लिया है सर।
कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपके साथ जो है? हमारे साथ हमको ही कर रखा है शायद अभी तो, और अभी मालूम पड़ आगे जाएगा। की रणनीति क्या रहेगी जो? आगे की रणनीति ये, अगर गिरफ्तार करते हैं तो जहाँ जेल जाएंगे वहाँ आंदोलन करेंगे, छूट आएंगे तो फिर रोडों पे करेंगे। अन्यथा अगर ये हमारी बात मान लेते हैं तो हम लोग अपनी कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। हम बिल्कुल भी उपद्रव नहीं चाहते, बिल्कुल भी जनता को इकट्ठा नहीं करेंगे। हम कोर्ट से जीत के आएंगे, क्योंकि ये हम लोग राहत ले सकते हैं। आपातकाल का समय है, आपातकाल के समय में सबको अपने फ़ायदे छोड़ देने चाहिए, सबको अपनी कमाइयाँ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जनता पे कुछ नहीं बचाए देने की। क्या नाम है? राजन नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? ये जज्जी है ना, गरीब खाने बिल के पास से। किस लिए आए थे यहाँ? बिल माफ करने के लिए आए थे और काम धंधा हो रहा नहीं है बिल्कुल। यहाँ कहाँ आए थे? ये तो मेरे नाम वो जोगी बाबा जी आए हैं, उन्होंने बुलाया था हाँ। बिल माफ करने के लिए। 3 लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधा हो रहा नहीं है और बिल भेज रहे हैं 8, 10, 15, 20 हज़ार का, और फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। 100 रुपये तक के आदमी कमाने नहीं है, बेंदारी है मिली हुई अब यहाँ क्या आश्वासन मिला है? है। भगा रहे हैं यहाँ से पुलिस आने वाले शासन लोग। बाबा को मारने निकलने अंदर से कोई जवाब तो आया नहीं, भगा रहे हैं यहाँ से हमें। और मेरा नाम लिखा है। क्या उम्मीद है तुम्हें? कोई तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा चोर है, सबसे ज्यादा चोर बीजेपी सरकार। योगी जो करे गरीबों को क्या, गरीबों के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है।